ये लोग ईडी, आईटी और सीबीआई का सहारा लेकर के निर्वाचित सरकारों को अस्थिर करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का काम झूठ बोलना है, गुमराह करना है, अफवाह फैलाना है, वो वही काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर दिखाई दे रही है। लगातार तमाम तरह के मुद्दों को लेकर कांग्रेस जो है केंद्र सरकार पर हमला कर रही है, चाहे अडानी का मुद्दा हो या बाकी अन्य मुद्दे। केंद्र सरकार पर कांग्रेस किसी भी तरीके से शिकंजा कसने पर कोई कमी नहीं कर रही है। आज आप देख सकते हैं पीछे राजभवन है, यहाँ पर तमाम बड़े कांग्रेस नेता घेराव करने पहुंचे और ज्ञापन सौंपने पहुंचे। उनसे बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में पहला सवाल ये आता है कि लगातार ईडी और आईटी की रेड से आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार को दबाने की और कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अडानी पे जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, हिडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, इन सब पर केंद्र सरकार की चुप्पी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसमें? देखिए, छत्तीसगढ़ की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है और छत्तीसगढ़ का नाम जिस तरीके से पूरे विश्व में रोशन हो रहा है, पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ की इकलौती सरकार है जिसने आदिवासियों से पूंजीपतियों के लिए अधिग्रहित की हुई भूमि को जब उनको लौटाती है। छत्तीसगढ़ की सरकार पशुपालकों की जेब में पैसा डालने के लिए गोबर खरीदी करती है, तो ये लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी खुले मन से इसका स्वीकार करते हैं और उसका गुणगान करते हैं, तो ये दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार सही दिशा में काम कर रही है। राम के नाम पर चंदा खाने वाले लोग आज जब सीधी लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, तो ये लोग ईडी, आईटी और सीबीआई का सहारा लेकर के निर्वाचित सरकारों को अस्थिर करने का काम कर रहे हैं। लेकिन वही दूसरी ओर इस देश के हजारों लाखों करोड़ रुपए सरकारी जो विभाग है, चाहे वो एसबीआई की बात कर ले, चाहे अब एलआईसी की बात कर ले, उनके पैसे जो हैं अपने पूंजीपति मित्र जिनके विमान को वो चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करते रहे हैं, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अपने मित्र की जेब भरने के लिए उन्होंने देश की जेब में, गरीब जनता की जेब में डाका मारने का काम किया है। एक तरफ आवास को लेकर के भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि सरकार ने आवास को, प्रधानमंत्री आवास को लेकर के कोई काम नहीं किया, मगर आंकड़े कुछ और कहते हैं। विधानसभा में खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि 13 लाख आवास की बात कही। वहीं 2018 में रमन सिंह के समय जो आंकड़े पेश किए गए थे वो 2 लाख कुछ के आंकड़े थे। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या भाजपा आंकड़ों से खेलने की कोशिश कर रही है या सही चीजें जनता के पास नहीं पहुंच पा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम झूठ बोलना है, गुमराह करना है, अफवाह फैलाना है, वो वही काम कर रहे हैं। क्योंकि प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद किसान खुशहाल हुए हैं, युवाओं के हाथ में रोजगार है, यहाँ की कला, संस्कृति, परंपरा, तीज त्योहार का संरक्षण हो रहा है और छत्तीसगढ़ बात की बात हो रही है। इससे भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचता है। और भारतीय जनता पार्टी में एक नेता भी नहीं है जो सच का सामना कर सके या सच बोल सके। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो काम भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया है वो रमन सिंह की सरकार में नहीं हुआ था। गरीब जनता को आज अगर मकान मिल रहा है, गरीब जनता का अगर घर बन रहा है, उसका श्रेय भूपेश बघेल जी को जाता है। भारतीय जनता पार्टी को यही बात की पीड़ा है और झूठ तो झूठ है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार झूठ बोलती है तो कहावत है ना, सच को आँच किया। सच आज सबके सामने है। भूपेश बघेल जी ने भरी सदन में, जो राज्य का सर्वोच्च सदन है जहाँ पे जनता के हित की बात होती है, आंकड़े प्रस्तुत किए। उसी सदन में भारतीय जनता पार्टी ने भी आंकड़े प्रस्तुत किए थे। जब रमन सिंह का आखिरी भाषण था उससे सरकार का, उन्होंने स्वयं कहा था कि 2,37,000 मकान प्रधानमंत्री आवास उन्होंने बनाए हैं। हमारी सरकार ने लगभग 13.5 लाख मकान बनाए हैं। तो भाजपा का काम झूठ बोलना है और सच जनता के बीच में। तो आपने देखा किस तरीके से जो कांग्रेस के बड़े नेता, तमाम बड़े नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के सामने झूठी राजनीति कर रही है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री आवास का मुद्दा लगातार विधानसभा में गूंज रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राजभवन के सामने कांग्रेस ही केंद्र सरकार को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ स्नेहिल सराफ, रायपुर।